प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जून 2025 का पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 के रूप में कम्युनिकेशन का सेशन साझा करेंगे। प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन साझा करते रहें। ज़्यादा विलंब न करते हुए हम सब सेशन की ओर चलें। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पे, विभिन्न संबंधों में विभिन्न स्तरों पर मीडिया अंतःक्रियात्मकता अनुभूत होती है। ए राजनीतिक, बी आर्थिक, सी तकनीक सामाजिक, डी तकनीकी नैतिक। इंग्लिश है, मीडिया इंटरएक्टिविटी इज एक्सपीरियंस्ड at different dash dash relations. A political, B economic, C टेक्नो सोशल, D टेक्नो इथिकल। इसमें सही ऑप्शन का चयन करना है। ABCD के दिए गए ऑप्शन से मीडिया का पूछा जा रहा है कि अंतःक्रियात्मकता होगी विभिन्न संबंध विभिन्न स्तरों पर, स्तर, और उसमें है आपका मीडिया से कनेक्शन, तो कहीं ना कहीं हमारा सामाजिकता पर निर्भर कर रहा है, यानी सोशल टेक्नो। ऑप्शन सी। सही आंसर का मिलान है टेक्नो सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, समुदाय के लिए समग्रता में कार्यक्षम संप्रेषण के प्रति कतिपय खतरे निम्न में से किन के मान से संबंधित है। ए उत्पीड़न, बी शक्ति, सी संपत्ति, डी सम्मान, और ई है द्वंद्व। इंग्लिश है, सम ऑफ द थ्रेट्स टू एफिशिएंट द कम्युनिकेशन फॉर द कम्युनिटी एज ए होल रिलेट टू द वैल्यूज ऑफ ए ऑपरेशन, बी पावर, सी वेल्थ, डी रेस्पेक्ट, और ये कॉन्फ्लिक्ट। सही विकल्प ABCD में कोई 3 स्टेटमेंट का चयन करना है। सीधा सा प्रश्न है कि पूछा जा रहा है कि कतिपय खतरा इसका कौन से संबंधित है, तो उत्पीड़न जो हमारा ऑपरेशन है वह नहीं होगा और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ संघर्ष है, द्वंद्व है। तो बच क्या जा रहा है, पावर, वेल्थ एंड रेस्पेक्ट। ऑप्शन बी की ओर है, BCD वल्ले। सही आंसर का मिलान है नेक्स्ट 3 पर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का अध्ययन हमें अंतर्वस्तु विश्लेषण की ओर ले जाता है। कथन 2 है, क्या कहता है, संदेश का विश्लेषण नियंत्रण विश्लेषण है। इंग्लिश है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, A study of the communicator in the communication process leads us to content analysis. Statement 2 है, an analysis of says what the message is control analysis. ऑप्शन आपका है ABCD में सही क्या हो जाएगा, संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का अध्ययन हमें अंतर्वस्तु विश्लेषण की ओर ले जाता है, यही है। तो यह कथन आपका गलत है। कथन 2 कह रहा है, क्या कहता है, संदेश का विश्लेषण नियंत्रण विश्लेषण है। यह कंट्रोल एनालिसिस ऐसा कुछ नहीं है कि सेज व्हाट, तो यह भी कथन आपका गलत है। दोनों कथन गलत है, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ऑप्शन बी की ओर।
सही आंसर का मिलान है 4 पर है। मनुष्य की आंतरिक संप्रेषण की आवश्यकता है। ए राजनीतिक रूप से निर्णयित होती है, बी सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है, सी बाह्य रूप से परिवर्तित की जाती है, डी दार्शनिक रूप से आरोपित की जाती है। इंग्लिश है द इंटरनल कम्युनिकेशन नेट्स ऑफ ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स आवर ए politically decided, b culturally determined, c externally enforced, d philosophically imposed। ये आपका क्या होगा? मनुष्य के आंतरिक संप्रेषण की आवश्यकता, प्रश्न हमारा यही है। तो यह सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है, कल्चरल। ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलान है कल्चरली डिटरमाइंड। 5 पर है। अर्ध प्रयोग आमतौर पर किसमें संचालित किए जाते हैं? ए प्रयोगशाला परिवेश, बी वास्तविक जीवन परिवेश, सी अनुरूपित परिवेश, डी छल योजित क्षेत्र परिवेश। इंग्लिश है क्वासी एक्सपेरिमेंट्स आर यूजुअली कंडक्टेड इन ए लेबोरेटरी सेटिंग, बी रियल लाइफ सेटिंग, सी सिमुलेटेड सेटिंग और डी है मैनिपुलेटेड फील्ड सेटिंग्स। सीधा है या वास्तविक जीवन परिवेश से है, रियल लाइफ सेटिंग। ऑप्शन बी की ओर। वास्तविक जीवन परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है समस्त मीडिया प्रतीक प्रणालियां हैं और वह टेलीविजन के संबंध में भी एक तथ्य है। कथन 2 है टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जो केवल सजातीय श्रोताओं तक ही संदेशों को संप्रेषित करता है। इंग्लिश है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है ऑल मीडिया आर सिंबल सिस्टम्स and this is a fact in the case of television also। Statement 2 है television is a medium that convey message to a homogeneous audience only। ऑप्शन ABCD में चयन करना है। समस्त मीडिया यानी ऑल मीडिया जो है क्या कह रहा है वह प्रतीक प्रणालियां है और वह टेलीविजन के संबंध में भी एक तथ्य है। यह कथन आपका सही है। कथन 2 कह रहा है टेलीविजन एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा मीडिया है जो केवल सजातीय श्रोताओं तक ही संदेशों को संप्रेषित करता है। नहीं, यह कथन आपको गलत है। सजातीय का मतलब हो गया जो हमारा पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में यहाँ तक आप मान करके चलिए कि गर्ल्स है, यहाँ आपका बॉयज है और ये आपका जेंट्स है और ये आपका लेडीज है। तो यह जो जितनी भी होंगी ये इसमें ये आपको एक होमोजीनस के अंदर। तो ऐसा तो नहीं है कि संप्रेषण जो होगा सिर्फ गर्ल्स के लिए होगा या बॉयज के लिए होगा या जेंट्स के लिए होगा या लेडीज के लिए होगा। इसलिए कहीं ना कहीं कथन 2 हमारा गलत है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान चलिए 7 पर है। सांस्कृतिक संप्रेषण के प्रति मानवीय उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए प्रायोगिक, बी परोपकारी, सी संज्ञानात्मक, डी हिंसक। इंग्लिश है द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू कल्चरल कम्युनिकेशन इज ए एक्सपेरिमेंटल, बी अल्ट्रुइस्टिक, सी कॉग्निटिव और डी है वायोलेंट।
क्या होगा? तो मानवीय उपागम सीधा है, मानवीय उपागम तो कहीं ना कहीं हमसे संज्ञान ले रहा है, या हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संदर्भ से ये बता रहा है। कॉग्निटिव, ऑप्शन सी की ओर, संज्ञानात्मक। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है। अभिनव गुप्त के अनुसार संप्रेषण के रस सिद्धांत ने श्रोताओं को डैश के लिए अवसर प्रदान किया। ए साहित्यिक आस्वाद, बी भौतिक कल्याण, सी सामाजिकरण, डी नैतिक परिष्कार। इंग्लिश है। अकॉर्डिंग टू अभिनव गुप्त, द रस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑडियंस ए लिटरेरी टेस्ट, बी मास्टरलिस्टिक वेलफेयर, सी सोशलाइजेशन, डी है मॉरल कल्टिवेशन। तो अभिनव गुप्त जी ने जो संप्रेषण के रस सिद्धांत को श्रोताओं तक अवसर प्रदान किया गया, वो हमारा है मोरल कल्टीवेशन, नैतिक परिष्कार। ऑप्शन डी की ओर हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है मोरल कल्टीवेशन या नैतिक परिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है कल्चरल यूट्रोफिकेशन मुख्यतया मानवीय क्रियाकलापों से जल निकाय में वर्धित पोषक तत्वों की आगत के कारण होता है। मानवीय। कथन 2 है कल्चरल यूट्रोफिकेशन जल निकायों की एजिंग को दर की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से कम करता है। इंग्लिश है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, कल्चरल यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट इनपुट इनटू वाटर बॉडी मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या होगा सही हमारा? ये दोनों कथन जो है आपको फॉल्स है, जो आंसर में आ गया। कल्चरल यूट्रोफिकेशन मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों से जल निकाय में वर्धित पोषक तत्वों की आगत के कारण होता है, यह कथन गलत है। कथन 2 है कि कल्चरल यूट्रोफिकेशन यानी सामाजिक जल निकायों की एजिंग को दर की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से कम करता है, यह भी कथन गलत है। दोनों कथन नहीं। कल्चरल यूट्रोफिकेशन मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों से जल निकाय में वर्धित पोषक तत्वों की आगत के कारण होता है, ये आपका सही है और 2 गलत है। आंसर सी सीधा दिख रहा है। ये स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी की ओर है। नेक्स्ट है 10 पर। संचार का पूर्वी उपागम निम्नलिखित में किन आधार वाक्यों पर आधारित है? ए व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं है। बी प्रभावी संचार हेतु प्रकृति का नियंत्रण किया जाना चाहिए। सी काल अनंत है। डी विश्व और ब्रह्मांड एकल इकाई है। ई लोगों को प्रकृति के साथ सौहार्द में रहना चाहिए। इंग्लिश है। द ईस्टर्न अप्रोच टू कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमाइजेस। इंग्लिश में ऑप्शन ए है। द इंडिविजुअल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सोसाइटी। बी नेचर शुड बी कंट्रोल्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सी टाइम इज इंफिनिटी। डी द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स आर ए सिंगल यूनिट। ई पीपल शुड लिव इन हार्मोनी विथ नेचर।
सही क्या हो जाएगा हमारा? 5 कथनों से कोई 3 कथन का ही चयन करना है। समाज का पूर्वी उपागम किन आधारों पर आधारित? तो व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं है ना, यह कथन गलत है। उत्तरदायी है, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यह कह रहा है नहीं है। प्रभावी संचार हेतु प्रकृति का नियंत्रण किया जाना चाहिए। इतना तो संभव नहीं है कि हम प्रकृति पर कंट्रोल करें, वो हमें भी कम्युनिकेशन करने के लिए। तो यह भी कथन आपका गलत हो रहा है। सी कह रहा है काल अनंत है, यह बिल्कुल सही है, यानी सी होगा आपका। विश्व और ब्रह्मांड एकल इकाई है, यह भी कथन सही है। सी, डी और ई हो जाएगा आपका। लोगों को प्रकृति के साथ सौहार्द में संचार का पूर्वी उपागम के अंतर्गत यह हमारा है स्टेटमेंट सी, डी और ई। ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान है सी, डी, ई ओनली। चलिए 11 पर है, मुख से स्क्रीन के संबंध किसकी विशेषताएं हैं? ए कृषि समाज, बी औद्योगिकीय समाज, सी जन समाज, डी सूचना समाज। इंग्लिश है फेस टू स्क्रीन रिलेशंस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, बी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, सी मास सोसाइटीज और डी है इंफॉर्मेशन सोसाइटीज। प्रश्न को समझा जाए कि मुख से स्क्रीन, तो ये हमारा क्या है? मुख से स्क्रीन तक, यानी सूचना का समाज है, इंफॉर्मेशन सोसाइटीज। ऑप्शन डी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है, संचार संप्रेषण के कूटों तथा वाक्य विन्यास से युक्त सांकेतिक रूपों का संचार मीडिया में किस रूप में प्रतिफलित होता है? यह आपका संचार होना चाहिए। ए उपपाठ, बी संवेदन, सी व्याकरण, डी संकेत विज्ञान। इंग्लिश है द सिंबॉलिक फॉर्म्स दैट कंटेन कोड्स एंड सिंटैक्स ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन रिजल्ट्स इन मीडिया। ए सबटेक्स्ट, बी सेंस, सी ग्रामर और डी है सोमियोटिक्स, यानी संकेत विज्ञान। पूछा जा रहा है कि कूट तथा वाक्य विन्यास से युक्त सांकेतिक रूपों का विचार मीडिया में किस रूप में प्रतिफलित होता है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रामर, यानी व्याकरण। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न, जो प्रैक्टिस करने से इसे पूरी तरह हासिल किया जा सकता है। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।